हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रगति आईएएस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा और बिहार बीपीएससी जो प्रशासनिक सेवा की परीक्षा है वो भी अब नजदीक आते जा रही है। दोनों का डेट शिक्षक भर्ती तो मान लीजिए 24 अगस्त से शुरू ही होने वाला है और बीपीएससी की जो प्रशासनिक सेवा की परीक्षा है वो 30 सितंबर को है। तो इसी सिलसिले में आप लोगों से एक पिछला वीडियो भी डाले थे, जिस वीडियो में इसके पीछे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहां पे हम बताए थे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, या एक तरीके से मान लीजिए कि आपको रिवीजन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक मैं बता रहा हूं, जिसके माध्यम से आप स्वयं भी तैयारी कर सकते हैं। और आप उन टॉपिक को देखिएगा, वो सारे टॉपिक जो है वो पिछले कई वर्षों से लगातार बीपीएससी द्वारा निरंतर पूछे जा रहे हैं। तो हम उन्हीं टॉपिक को आप लोगों के लिए निकाल कर ला रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है कि टॉपिक कौन सा पढ़ना है। वो सब कुछ शुरू से उठाते हैं और पढ़ते चले जाते हैं। आप इन टॉपिक को छांट छांट के पढ़ते जाइए और उसके साथ साथ अपनी तैयारी को धार देते जाइए और रिजल्ट जरूर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी सिलसिले में आज ये दूसरा वीडियो होगा जिसमें हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग एक बार इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर हम इसको बताएंगे भी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप अंत में बने रहिएगा। इसके बाद एक और फ्रेम में आएंगे और करेंट अफेयर का आपको कम से कम 5-6 टॉपिक करेंट अफेयर का बताएंगे, जो आप अपने आप से स्वयं से तैयार कर सकते हैं और निरंतर वहां से एक प्रश्न पूछा ही जाता रहा है। तो देर नहीं करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। और जैसा कि सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी, तो पिछले चैप्टर में ज्योग्राफी पे हम लोग चर्चा किए थे, जिसमें सौरमंडल, पिछले वीडियो में जिसमें सौरमंडल और इन सब चीजों के बारे में बताए थे। यहां उससे आगे हम और कुछ बता दे रहे हैं आपको। इन टॉपिक को आप रिवाइज कीजिए, फिर कल एक नया वीडियो लेके आएंगे और कल वाले वीडियो में फिर अगला होमवर्क आपको एक तरीके से मान लीजिए आपको होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ज्योग्राफी में अब आज क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। तो जैसे आज ये पढ़ना है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का मतलब ड्रेनेज सिस्टम इसे कहते हैं। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम यानी कि नदियों का जो जाल है। तो नदियों का जाल भारत में किस प्रकार का है? 2 प्रकार का है, एक उत्तर भारत की नदियां और एक दक्षिण भारत की नदियां। तो उत्तर भारत की नदियों में 3 नदियों को काउंट किया जाता है, जैसे गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, जो हिमालय से निकलती है। लेकिन आपको जो सबसे ज्यादा फोकस रखना है वो गंगा पे और उसके बाद सिंधु पे। ठीक है, और गंगा में भी कहां? तो गंगा में जो नदियां बिहार में मिल रही होंगी। ठीक है, गंगा से डायरेक्ट, गंगा से एक तो 5 प्रयाग पूछता है। 5 प्रयाग वाला जो है वो भी हम वीडियो बना रखे हैं, वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो गंगा पे जो 5 प्रयाग है, कहां? उत्तराखंड में जब है 5 प्रयाग, तो उत्तराखंड में उन प्रयागों से सवाल पूछते हैं कि देव प्रयाग पे कहां, किस नदी के संगम पर है ना। उस तरीके से रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग, तो ये सारे प्रयागों से सवाल पूछते हैं। उसके बाद जब गंगा बिहार में आती है और बिहार का बीपीएससी का एग्जाम है, तो बिहार में इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में कि उत्तर से कौन सी मिलती है, उत्तर बिहार से, और दक्षिण बिहार से गंगा में कौन सहायक नदी। उसी तरीके से सिंधु ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां। ठीक है, कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। तो इन सभी नदियों से संबंधित सवाल, सिंधु से संबंधित सवाल और इन सभी नदियों से संबंधित सवाल। और जैसे इसमें पूछता है कि सिंधु की लंबाई कितनी है, सिंधु कहां से भारत में प्रवेश करती है और किस क्षेत्र से भारत से बाहर निकलती है, पाकिस्तान चली जाती है। फिर इन 5 नदियों का उद्गम स्थल, इन 5 नदियों पे, उसके साथ साथ क्या देखना है, इन नदियों पे स्थापित जो परियोजनाएं हैं, इन परियोजनाओं को आपको देखना है। ठीक है, कि जैसे नदी डैम कुछ बना हुआ है, डैम के साथ साथ बिजली उत्पादन की कुछ परियोजनाएं चल रही हैं, तो ये सारा चीज। ठीक है, उसके बाद उसी तरीके से जैसे उत्तर भारत की नदियों के बारे में पढ़ लेंगे, फिर दक्षिण भारत की कुछ प्रमुख नदियां, जैसे गोदावरी के बारे में पूछता है, एक महानदी भी है। ठीक है, तो महानदी पे पूछता है, जैसे हीराकुंड डैम परियोजना कहां है, सबसे लंबा डैम है। उसके बाद कृष्णा नदी से संबंधित और नर्मदा नदी से संबंधित। तो नर्मदा से पूछता है कि किस वैली से बहती है, ये रिफ्ट वैली से बहती है, कहां से नर्मदा नदी निकलती है। उसी तरीके से कृष्णा कहां से निकलती है, गोदावरी। और उसके बाद ये किन किन राज्यों से बहती है और अरब सागर में गिरती है कि पश्चिम बे ऑफ बंगाल में गिरती है। उसके साथ साथ किन राज्यों से, किन किन राज्यों के सीमा पर गिरती है। ठीक है, ये सारा चीज पूछता है। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे, दूसरा जो आपका चैप्टर होगा वो हिमालय से संबंधित। और हिमालय, तो जैसा कि पता है आपको, हिमालय 4 भागों में बटा हुआ है, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। तो इनसे संबंधित कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां आती है, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश। ठीक है, तो ये सारा। उसके बाद ग्रेट हिमालय में धौलाधार आ जाएगा। उसी तरीके से मध्य हिमालय में कुछ श्रेणियां होंगी, फिर शिवालिक में कुछ श्रेणियां होंगी। अब शिवालिक में जो बिहार में है, सोमेश्वर दून। ठीक है, तो वहां से सवाल पूछता है, सोमेश्वर दून, हरहा घाटी और रामनगर दून। तो ये सब सवाल पूछता है। और इनके साथ साथ इन सभी 2 पहाड़ों के बीच, जैसे ये ट्रांस हिमालय है, ये आपका ट्रांस हिमालय है, ये ग्रेट हिमालय है, तो इन दोनों को अलग करने वाली बाउंड्री है। ठीक है,
जैसे इंडस सांको सचर जोन, ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय को अलग करती है। तो ये बाउंड्रियां जो है, आप इन बाउंड्रियों को देख लेंगे, एक बार सवाल आ जाएगा, आया हुआ है, ठीक है। फिर इन सभी पहाड़ों के बीच में कुछ घाटियां पाई जाती हैं, जैसे देहरादून, हरिद्वार, है ना, हरिकेदून, ठीक है, उसी तरीके से गुलमर्ग, सोनमर्ग, तो ये सारा पूछते हैं, ठीक। तो ये हिमालय से संबंधित, और इन्हीं हिमालय घाटियों में जो है प्रमुख दर्रे स्थापित है, जैसे रोहतांग दर्रा, ठीक है, जैसे बनिहाल दर्रा। तो ये सारा दर्रा आप देख लेंगे, महत्वपूर्ण। उसके बाद कुल मिला के 17-18 दर्रे हैं, आप उसमें से 12-15 दर्रा, अलग से एक वीडियो भी बना देंगे आपको दर्रा के लिए, ठीक है। फिर दक्षिण भारत के पठार और पर्वत, जैसे उत्तर भारत में हिमालय है, उसी तरीके से दक्षिण भारत में पठारी क्षेत्र बहुत सारा है। तो उन पठारों में जैसे मालवा का पठार, दंडकारण्य का पठार, ठीक है। उसी तरीके से अरावली से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, जैसे मैकाल पहाड़ी से पूछते हैं, जैसे धूपगढ़, मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, ठीक है। उसी तरीके से नीचे जाएंगे तो नीलगिरी हो जाएगा, कार्डमम हो जाएगा और अन्नामलई हो जाएगा, 3 महत्वपूर्ण चट्टानें हो जाती हैं। उसी तरीके से तमिलनाडु में कुछ प्रमुख पर्वत है, प्रमुख चोटियां हैं, उन संबंधित, तो प्रमुख चोटियों का नाम दोदा बेटा जैसे है, ठीक है। तो ये सब सवाल यहां से दक्षिण भारत के पठारों से। फिर प्रमुख झील, जैसे अष्टमुदी झील, जैसे चिल्का झील, है ना, जैसे वेम्बनाथ झील, जैसे पुलिकट लेक, सांभर झील। उसके बाद रामसर स्थल जो है ये करंट से रिलेट करके पूछेगा, और क्या पूछेगा कि कौन सा हाल ही में 75वां रामसर स्थल कौन बना। जैसे बिहार का एक पूछ लेगा, जैसे बिहार में अभी हाल ही में कांवर झील, बेगूसराय में स्थित है कांवर झील, इसे भी रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया है। तो भारत के प्रमुख रामसर स्थल, लेकिन जो नए वाले हैं, देखिए हम अंडरलाइन कर दिए हैं, जो नए वाले हैं वो, ठीक है। तो नए वाला जो सबसे लेटेस्ट, जैसे अभी तक मान लीजिए मेरे पास सामने जो है वो सालबुर्ग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में, तो इसको क्या किया गया है, एक नया रामसर स्थल बनाया गया है। तो रामसर स्थल ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ नेशनल पार्क, ठीक है, प्रमुख नेशनल पार्क भारत में कौन कौन से हैं। फिर बायोस्फीयर रिजर्व, उसी तरीके से वन्य जीव अभयारण्य जो है खासकर बिहार से रिलेट करके देखिएगा, तो बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, उसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहते हैं या वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। कहां है, पश्चिमी चंपारण में। तो ये हो गया आपका नेशनल पार्क से सवाल। उसके बाद भारत के, हाँ, यहां से सवाल देखिए निरंतर रहता है, भारत के प्रमुख खनिज संसाधन एवं वो प्रमुख क्षेत्र जहां ये पाए जाते हैं, जैसे तांबा कहां पाया जाता है, जैसे यूरेनियम कहां पाया जाता है, जैसे कोयला, दामोदर नदी घाटी, ठीक है। ये सारा खनिज संसाधन, और इसमें भी अगर आप बिहार पे फोकस रखेंगे, ठीक है, खनिज संसाधनों में भी अगर बिहार पे फोकस रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ओके, तो ये आपके लिए 1 2 3 4 5 6 टॉपिक जो है वो ज्योग्राफी के आज आपके होमवर्क के लिए, और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर आएंगे तो फिर अगले टॉपिक में आपको बताएंगे कि अब इसके बाद जो रह जाएगा हमारा पॉलिटी, अभी थोड़ा सा ज्योग्राफी में रह गया है, उसके बाद जो रह जाएगा हमारा पॉलिटी, बिहार स्पेशल कुछ टॉपिक रह जाएंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स रह जाएगा, एक पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और साइंस से कुछ टॉपिक बताएंगे आपको, साइंस वाला भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा, और आज करंट अफेयर तो आपको बता के ही जाएंगे। तो फिलहाल हम हिस्ट्री पे देख लेते हैं, हिस्ट्री में कहां कहां से प्रश्न आते हैं। तो पिछले वीडियो में बताए थे जैसा कि आप लोग को 1857 का विद्रोह एकदम इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बताए थे कि सामाजिक सुधार आंदोलन, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आधुनिक भारत, ये हिस्ट्री में भी क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री से है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री अलग नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री में है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जब 1885 कांग्रेस तक पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जो लिंक मिल जाएगा आपको। फिर नरम दल और गरम दल के प्रमुख नेताओं के बारे में देख लीजिएगा, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, जैसे दादा भाई नौरोजी है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो ये नरम दल के और गरम दल के हैं लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। तो ये सब गरम दल के नेता। अगर इनसे कुछ महत्वपूर्ण, जैसे दादा भाई नौरोजी ने कुछ किताब की रचना की है, दादा भाई नौरोजी कब कब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। उसी तरीके से गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे, उन्होंने अध्यक्षता की है, तो उनका नाम सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक और संस्था का भी, जैसे इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था, उसका नाम। फिर गरम दल में बाल गंगाधर तिलक के कुछ प्रमुख, जैसे इन्होंने शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव शुरू किया, ठीक है, गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की। इनके 2 समाचार पत्र थे, मराठा और केसरी। उसी तरीके से बाल गंगाधर लाला लाजपत राय का, ठीक है। उसी तरीके से अरविंद घोष ने किताब की रचना की थी। तो ये सब देख लीजिएगा। फिर 1905 बंगाल विभाजन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस समय इस समय पूछेगा वायसराय कौन था। उसके बाद बंगाल, यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि घोषणा कब की गई थी, ठीक है। तो जैसा कि घोषणा की गई थी 19 या 20 जुलाई, 2 डेट है, 19 या 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई थी। फिर स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त को प्रारंभ हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। और उसके बाद यह बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर को लागू हुआ था। तो यह महत्वपूर्ण रहेगा, आपको इससे पूछ लीजिएगा। स्वदेशी आंदोलन के समय पूछ लेता है। अब इसी समय क्या हुआ था, बंगाल विभाजन में 2 कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ था, एक 1905 का बनारस अधिवेशन और एक 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। और इसी 1906 में इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और पहली बार स्वराज शब्द
का प्रयोग किया गया था कांग्रेस के किसी अधिवेशन में, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा यहां से। फिर सूरत विभाजन देख लेंगे 1907 ईस्वी में सूरत विभाजन, जब कांग्रेस में पहले बार विभाजन हुआ। उसके बाद यहां से इंपॉर्टेंट है तीनों दिल्ली दरबार, ठीक है। तो कब कब हुआ? पहला दिल्ली दरबार 1877 में, दूसरा दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी में और तीसरा दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में। तो तीनों के समय भारत के वायसराय याद रखिएगा और प्रमुख प्रमुख कार्य, जैसे पहले दिल्ली दरबार में ब्रिटेन की महारानी को साम्राज्ञी घोषित किया गया था, दूसरे दिल्ली दरबार में वहां के कुछ वहां के राजा महाराजा आए थे, और तीसरे दिल्ली दरबार में जो राजधानी कलकत्ता शिफ्ट की गई और बहुत दिल्ली शिफ्ट की गई, ये सारा चीज। तो तीनों दिल्ली दरबार आप याद कर लीजिएगा। फिर होम रूल आंदोलन, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और होम रूल आंदोलन में अब बाल गंगाधर तिलक अप्रैल 1916 में शुरू किए और एनी बेसेंट सितंबर 1916 में शुरू की। तो इन दोनों के होम रूल आंदोलन का क्षेत्र याद कर लीजिएगा। फिर एनी बेसेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, जैसे एनी बेसेंट भारत कब आई, ठीक है। एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षा कब बनी थी, एनी बेसेंट का और क्या क्या योगदान था, एनी बेसेंट की 2 पुस्तकें 2 पत्र निकालती थी, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये सारा चीज, ठीक है। फिर गांधी जी का आगमन, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौट के आए और उनके 3 प्रारंभिक आंदोलन जो शुरुआत के थे, कौन कौन से? चंपारण 1917 में, अहमदाबाद 1918 में और खेड़ा 1918 में, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो रॉलेट एक्ट, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। तो यहां तक आप आज का आपका रिवीजन। तो रॉलेट एक्ट कब लाया गया था? जालियांवाला बाग, और उसके बाद खिलाफत आंदोलन। महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे जालियांवाला बाग में कुछ लोगों ने अपनी उपाधि त्याग दी थी। शंकरन नारायण जो थे उन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था, ये सब चीज। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता, ठीक है। तो ये सारा चीज आप हिस्ट्री और ये आपका ज्योग्राफी, इतना टॉपिक आप रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अभी आते हैं, तो अभी आपको करंट अफेयर का एक टॉपिक बता देते हैं, कम से कम 5-6 टॉपिक करंट अफेयर के, उसको भी आप रिवाइज कीजिए और महत्वपूर्ण है। इन सभी टॉपिक से आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो प्रश्न आएगा वो हिस्ट्री से आएगा, चाहे बीपीएससी प्रशासनिक सेवा हो, चाहे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा हो। तो मॉडर्न हिस्ट्री से, उसके बाद ज्योग्राफी से कम 12 से 15 या 18 क्वेश्चन आते हैं, और हिस्ट्री से कम मतलब अगर पूरा हिस्ट्री मिला लिया जाए, खाली मॉडर्न हिस्ट्री अगर देखेंगे तो कम से कम 20 प्रश्न आएंगे। तो आप, और करंट अफेयर से तो 30 प्रश्न आते हैं। तो अभी करंट अफेयर के बारे में आपको बता देते हैं। आइए अब करंट अफेयर के बारे में समझ लेते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण कुछ 5 टॉपिक आपके लिए, केवल इतना से नहीं होगा लेकिन और भी टॉपिक आपको मिल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है, करंट अफेयर करे कैसे कम समय में। तो कुछ नहीं, देखिए मार्केट में तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। आप क्या कीजिए, आप कोई भी एक चीज उठा लीजिए, मेरे तरफ से आप स्पीडी उठा लीजिए, ठीक है। आप स्पीडी की किताब उठाइए, पीछे आपको लगभग 1000 प्रश्न है, उसमें से आप 1 से लेके 500 तक के प्रश्न रट जाइए, एकदम ऑप्शन के सहित आप रट जाइए उसको, और देखिए एकदम आसानी से आपका हो जाएगा। उसके अलावे जो है वो महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से होंगे, तो भारत के अन्य देशों के साथ जो युद्धाभ्यास होते हैं, ठीक, जैसे जापान के साथ, अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ, सऊदी अरबिया के साथ, श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ, तो ये आप याद कर लेंगे। उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा, प्रमुख और नए रामसर स्थल, बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल खूब पूछ रहे हैं, ठीक है। और नए नए रामसर स्थल भी बन रहे हैं, तो अभी पीछे भी बताया, यहां भी आपको नए नए रामसर स्थल, प्रमुख उत्पाद जिन्हें जीआई टैग प्राप्त हुआ, एक ये टॉपिक आप याद रखिएगा। यहां से भी खूब आजकल प्रश्न आ रहे हैं, नए नए वस्तुओं को, नए नए उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हो जा रहा है। फिर इसरो के आगामी मिशन, अब इसरो के आगामी मिशन, जैसे शुक्रयान एक आगामी मिशन है, जैसे सूर्ययान है, आदित्य L1 भेजना है, ठीक है, उसी तरीके से गगनयान जो मिशन है, तो ये सारा मिशन आप देख लेंगे। फिर भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, जैसे 2030 तक क्या समाप्त करना है, 2025 तक क्या समाप्त करना है, 2070 तक क्या करना है, 2045 तक क्या करना है, ये सारा भारत सरकार के लक्ष्य। इसके अलावा ये 5 टॉपिक जो आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हो गए। उसके अलावा आजकल खूब वंदे भारत ट्रेन मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, उसमें से एक बिहार को भी मिल गई है, तो आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी शायद मिलने वाली है, तो कहां कहां ये वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चल रही है, किस डेट को प्रारंभ हुई थी, ये भी देख लीजिएगा। उसके साथ आईपीएल अभी अभी समाप्त हुआ है, तो आईपीएल की विजेता और उप विजेता टीमें, किस प्लेयर को कौन सा इमर्जिंग प्लेयर, और ये सारा चीज। उसके बाद जो अभी टेनिस टूर्नामेंट जो होते हैं, जैसे विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, तो ये चारों जो टेनिस टूर्नामेंट हैं, इन टेनिस टूर्नामेंट से निरंतर सवाल पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। तो ये आप करंट अफेयर के टॉपिक और हिस्ट्री और ज्योग्राफी के टॉपिक, आपको कैसा लगेगा? आप पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आपको बहुत सराहनीय रहा आप लोग का जो रिस्पॉन्स रहा पिछले वीडियो में, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी वीडियो आप लोग की तैयारी में बहुत मददगार साबित होगा। अगर यहां तक दोस्तों देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आप लोगों को, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। यहां तक सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।